जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का मीडियन का 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, ये लगातार 4-5 साल से क्वेश्चन न पूछा हुआ है, लेकिन अपना व्यक्तिगत गेस इसलिए किया गया है कि क्वेश्चन में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक्स और वाई का मान निकालना है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा VVI बन गया कि भाई क्वेश्चन बोर्ड जो पूछता है तो अभी तक तो 2-3 साल से इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल जो है आपका दे दिया रहा है क्लास इंटरवल, अब उसके बाद बारंबारता दे देता है, बोलता है माध्यक निकालने के लिए या माध्य निकालने के लिए। याद रखना है याद रखना बुआ, देखने में क्वेश्चन तुमको बहुत टफ लगता हो कि बाप रे एक्स और वाई कैसे निकलेगा। याद रखना, फिर आपको बात को दोहरा रहे हैं कि आपको 1 सेकंड में सिखा देंगे पूरे लड़किया को। लड़का में बोले कथी देखना कि सर जी बड़ाई कर रहे हैं कि कथी नाम है 9 सीखेंगे। अगर तुम 9 सीखेगा तो भाग के जाएगा कहाँ, तो जहाँ जाएगा तुमको मैथ वहां पहुंचा देंगे और तुमको हड्डी हड्डी में सिखाइए के दम क्या है क्या। याद रखना कि अपन जो है अपना यह 14 साल पढ़ाने का ताकत है कि 9 सीखने वाला को दौड़वा कर मैथ सिखाते हैं। लेकिन मैथ जो है ना वो अपन परंपरागत सब्जेक्ट है, जिसको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हम मानते हैं। अपना व्यक्तिगत मतलब अपन जन्मजाति सब्जेक्ट को मैथ हम मानते हैं। मैथ का अपना यहाँ जो जन्म लेता है बच्चा वो वैल्यू ना करता है। जब गुरुजी मैथ का वैल्यू नहीं करते हैं तो चेला तो वैल्यू करवे ना करेगा। मैथ ना सुने कि हम जिस समय पढ़ते थे उस समय मैथ का जो गुरु जी हम जो है इज्जत हमर ना किए तो चेला उसी प्रकार बने, गुरु और चेला चिन्नी बन गए। यहाँ देखो कि यदि बोला है कि कुल बारंबारताओं का योग n, मतलब बारंबारता जो जोड़ने की जरूरत अब हमको कुल दे दिया कि 100 है और माध्यक 525। इसका मतलब कि रियल माध्यक का वैल्यू दे रहे। रियल माध्यक क्या 525 हो तो x और y का मान निकाले। x और y का मान निकाले कि रे भाई तुम देखना, तुमको पूरे लड़का को सिखा देंगे पूरे गारंटी के साथ। तब ना बोलते हैं कि हम पढ़ाते हैं तो पूरे गारंटी लेकर। क्यों बोले कि इसमें से प्रत्येक लड़का को फर्स्ट करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। पूरे 100% गारंटी ले लो फर्स्ट का। अगर फर्स्ट न किया तो जो है पढ़ाना छोड़ देंगे, 100% जो है फर्स्ट करवा देंगे। यहाँ देखो, अब देखो तो हुआ 12 माध्यक निकालना है तो हमारे लड़का तुरंत जानेगा माध्यक में कई गो बक्सा, 3 बक्सा, एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता और एक संचयी बारंबारता। देख लो बुआ, पूरा स्ट्रेटजी अपन वही है। संचयी बारंबारता, संचयी बा लिख कर 0, बा लिख कर 0 लगा देंगे, मतलब शॉर्ट नेम संचयी बारंबारता। अब लिखवा दो रे भाई संचयी बारंबारता कैसे होगा, तो पहिलका 2 का 2 जस के 10। अब देख लो संचयी बारंबारता से बारंबारता पिछला क्वेश्चन में निकाले हैं तो घटाए है ना, लेकिन अब उस संचयी न हो दिले बुआ, कथी दिले है इसका मतलब बारंबारता से संचयी बारंबारता जोड़कर निकालते हैं, क्रॉस जोड़कर। कैसे 5 गो 2 गो 7 गो 7 गो x गो जोड़ेंगे तो कितना होगा 7x। गलती हर एक लड़का की गलती होगी। 7 + x 7x तो गुना हो गया, तो गुना हो गया बेटा। 7 × x 7x तो मल्टीप्लाई हो गया। आपका पैटर्न गलती हो गया। हम तो हर एक तब ना बोल रही है लड़का से कहला कि हम मने सोच लिया कि हम सब लड़का बोली 7x जाए तब ना हम बोलवा लिए। हम तो जितना दिन से पढ़ा रहे सब 7x बोला ले। जब जोड़ने का बारी आया तो 7 + x तो 7x ना 7 + x, तो हम x + 7 लिख लियो कि 7 + x। चलो जा लेके का मन है 7 + x, कोई दिक्कत है तो ना। 7 + x में 12 जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़ दो, कितना होगा 19। और जोड़ x को चुपचाप, तुमको याद रखना बुआ, बहुत हल्का लगेगा। मालूम है बुआ, हम आपको हकीकत बात बता दी है आज जो YouTube पर लाइव चल रहा है। मैथ जो है बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट हम देते हैं, बढ़ाई के बात ना है, बहुत बेहतर। तुमको ये पूरे पंचायत में अभी तुम जाएगा तो मैथ का बहुत ही हम बेहतर कॉन्सेप्ट देते हैं। काहे देते हैं, क्योंकि जो आदमी हम खुद PhD कर रहे हैं, तो PhD वाला आदमी क्या होता है, मैच्योर होता है। क्या होता है, मैच्योर होता है।
तो वो आदमी आपको डीपली नॉलेज देगा। हम डीपली पढ़े, डीपली बहुत विद्या ग्रहण किए, कष्ट से हम बहुत जो है बहुत स्ट्रगल से हम विद्या ग्रहण किए, तो हम आज वैसा ही पढ़ाते हैं तगड़ा। तब ना लड़के को बोलते कि रे भाई तुमको तगड़ा हम गांव में इसलिए आए हैं, अपना रखो कि गांव में तहलका मचाकर रिजल्ट देना है। इस बार तुम तहलका मचाकर रिजल्ट दे दो और टीचर का नाम को रोशन कर दो। लेकिन लड़का सबके दिमाग में कथी है कि ना फर्स्ट खाली कर जाएंगे, फर्स्ट तो अपन जंतर दे देंगे तो फर्स्ट कर जाएगा, भभूत मार देंगे देह पर तो ये फर्स्ट कर जाएगा। क्या करा 19 को 17 को तो 9 7 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 36 प्लस x 36 10 46 10 देखो भाई ए बुआ 56 प्लस x जी। अब इसका जोड़ का कोई बता दे जी। 56 प्लस x प्लस y। बाहर बाप रे मुंह से बोला है तो ए ओका दिमाग खुल गेलै, भोज खले तब ना दिमाग खुल है। देखो ना 9 6 15 के आज का मछली चावल के मछली के दिमाग फिर मछली चावल पे 9 6 15 के 5 हासिल 1 9 5 14 आ 1 15 बुआ तेरा जोड़ घटाओ देखते चली है। अब देखो ना वो दिन एगो वीडियो बना रहे थे, गाना बज गए, गाना पर दिमाग चल गया, एगो शंका से एगो वर्ड ऐसे लिखा गया गलती, ये सब तो कोई प्रभाव ना पड़ा। 56 से कैसे माने की जोड़े ना हो, 56 में 9 ठीक है ना बहो कैसे 155 कैसे हो गया। अरे बाप रे बाप है, देख लो यही ना गलती हुआ था आज। देखो 56 में 9 जोड़ेंगे तो देखो क्या बतियाने पर दिमाग चल गया, 100 पर अच्छा बात पक रहा है, तो दिमाग तो भोज पर हो तब ना मछली चावल दिमाग की कम छुट्टी हो के जाओ मछली चावल खाए। 9 6 15 के 5 हासिल 1 है ना बहो आहो 9 5 14 1 अब कैसे हो ऐसी हो 9 6 15 के 5 हासिल 1 65 होता जी। सही कह रहे हैं कितना होता हमरा 155 आ गेल, हमरो दिमाग भोजे पे चल गेल है। 9 6 15 के 5 हासिल 1 5 1 6 अब मैं देखा ना 7 5 12 के 2 हासिल 1 6 1 अरे वो देखते चला गलती ना हो नहीं तो जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 72 को 4 के ताकि हो 76 अब प्लस 1 प्लस होगा, दिक्कत ना जोड़े में देख लिया कहीं। अब क्या काम करेंगे तो मारेंगे फॉर्मूला, क्या मारेंगे मारा हो बुआ हो माध्यक का फॉर्मूला। देखो बुआ ए बुआ हल्ला ना करना रे भाई, बता दो माध्यक का फॉर्मूला, ए बता दो माध्यक का फॉर्मूला l प्लस n/2 माइनस बड़का f। देखो ना माइनस बड़का f बट्टा छोटका f गुना i 100% क्लियर है। अब बता दो रे एल निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है n/2 n/2। राजा बाबू देख लो अब चुप रहो, ये बारंबारता को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितने आएगा बुआ देखो ना कितना आएगा बुआ 76 प्लस 1 प्लस y आएगा। चुप रहो अब बराबर बराबर कुल बारंबारता कितना दिले हो 100, तो ये बारंबारता के कुल इक्वल में बारंबारता कर दिए, बारंबारता के इक्वल में बारंबारता। देखो ना बुआ यहाँ देख लो, यहाँ अब काम करेंगे, यहाँ कर लेते हैं जैसे यहाँ तो क्या रखो ना यहाँ इनमें से x प्लस y निकालेंगे तो 100 आई प्लस एने जाकर क्या होगा माइनस में चल जाता, देखते चलिएगा 76 100 में से 76 घटेगा तो कितना होगा 24, 10 में से 6 गया 4 आई बस 9 में से 7 गए 2 तो अब हुआ तो हमार क्या आ गया x प्लस y बराबर 24 कौन इक्वेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन हो गया। बता दो भाई हमें कोई आपत्ति है दिक्कत तुमको दिक्कत नहीं, जब टीचर जब बताने वाला तुमको मिल गया 100% सही तो तुमको दिक्कत होगा ही नहीं। अब आप पूछ रहे अब जब n/2 हम निकालेंगे, अब जब n/2 हम निकालेंगे ना तो n का यूज क्या करेंगे 100 इन्हें ना करेंगे तो हम निकालेंगे अब यहाँ n/2 बराबर 100/2 काटेंगे तो कितना हो 50, कोई दिक्कत 50 से अब 50 से बोलो ना बड़ी संचयी बारंबारता। देखो ना भाई पूरा स्ट्रेटजी वही है, संचयी बारंबारता। बता दो 50 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है हो यही 56 प्लस x कथी हो 56 प्लस यही ना हो 56 प्लस x एकरा सामने चलो यही एल का मान यही चोर पकड़ा गया, एल का मान लिख लो यहाँ
एल बराबर 500, एल बराबर अच्छा एल अब एल तो निकल गया, 7 बड़का एफ एल बाई 2 भी 50, और बड़का एफ का बारी है 17, देखो ना माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबार था ना जहाँ से 36 प्लस 1 अब देखो ना बड़का एक 36 प्लस 1 36 प्लस 1 आ गया, देखते चलना अब बारी है छोटका एफ का, बारी है छोटका एफ का क्या डिफिनेशन है कि माध्यक वर्ग की बारंबारता मतलब 20, अब क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 और बारी है आई का, क्या बारी है तो गैपिंग के 100 का। रे बुआ बता दो मैं किसी को आपत्ति है बोल दीजिए, नहीं होना चाहिए आपत्ति। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो रे भाई वो आदमी रात में जाएगा उसको जब सोने तो जब कहे कथी जब जो पढ़ने वाला लड़का होगा, हम जिस समय पढ़ते थे तो हम गए इंटरमीडिएट में नया यहाँ से मैट्रिक पास हो गए मुजफ्फरपुर, तो हम गए नया हम जिस 11th का बैच पकड़े तो उस समय 4 दिन क्लास थ्योरी पढ़ाई हो चुका था, तो हम गए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाने तो हमको मैथ समझ में ना आया। मैथ हमको हम बता रहे हैं रियल बात बता जिबरी बता रहे हैं। तो हम आए डेरा पर आकर रोने लगे, अरे हम इतना तेज आदमी मैथ में है, हमारा मैथ समझे में ना आया। मैथ समझे में हकीकत बता मार्कर धके बात बताया तुमको, अपना जीवनी का बात बताया तो गलती ना बताया। कोई आदमी मास्टर अपना कलम धके क्रिया कह रहा है, अपना जीवनी बात बता दिए। तो हम जब इतना तेज जो हम पूरा किताबें जिसको आ रहा है मैथ और इंटरमीडिएट के गया क्लास करने तो हमको थ्योरी पढ़ाई हो गया था, सर जी पढ़ा दिए थे, डायरेक्ट क्लास में जो है क्वेश्चन बताई हो रहा था तो हमको समझे में ना आया। तो हम सर जी से पूछे सर जी मैथ हमको समझ में ना आया, मैथ में हम बहुत तेज है। सर जी के बोले ही बात कि हमको मैथ में बहुत तेज है, तो हमको मैथ आया ही नहीं समझ में। तो सर जी बोले हमको याद है वो बात अपने आप की बड़ाई नहीं थ्योरी पढ़ाई नहीं है, तुमको जो है चैप्टर समाप्त होने के बाद नया चैप्टर लगने वाला है तुमको नया, उसमें तुमको समझ में आएगा। तो हम डेरा पर आए रात में सोचने लगे कि हम साइंस बदल देते हैं, साइंस न लेते हैं, आर्ट्स चाहे कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स चाहे कॉमर्स ले लेते हैं। मतलब हम सोच पड़े कि ना साइंस फैकल्टी बदल देते हैं। तब हम बाद में जब कल 2 दिन के बाद चैप्टर समाप्त हो गया उस समय से चल रहा था क्वेश्चन, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा था, वहाँ जो है वहाँ चल रहा था 11th का। तब बाद में जब हम गए तो थ्योरी पढ़ाई हुआ फिर टकाटक रेशियो में आ गए, फिर टकाटक फुल फॉर्म में आ गया। देख लो जब हमने उस समय तब नहीं बात तुमको दोहराए कि तुम अगर अच्छा बच्चा होगा तो तुम घर पर जाता तब जरूर कान में ये बात को दिमाग में रखता कि सर जी मैथ जो गजब बताते हैं, ये बात जरूर रात में बतियाता कि सर जी मैथ जैसा बताते हैं बहुत लाजवाब बताते हैं। ये कौन बताएगा पढ़ने वाला लड़का, जरा जोर घटाओ ना मालूम होगा, मालूम चलेगा कि हम मैथ का बढ़िया टीचर है, मालूम चलेगा बुआ। मैथ का वही बंदा हमको बढ़िया कहेगा जिसके पास कम से कम कैलकुलेशन आना चाहिए, मिनिमम कैलकुलेशन, तब उसको समझ में आएगा पूरा। न तब वो कहेगा हमारा बड़ाई करेगा कि मैथ का स्पेशलिस्ट आदमी है। आज जरा मैथे ना भी होगा कभी बताओ वो दूसरे मास्टर लेखा हो, कभी दूसरे मास्टर लेखा बनाते हैं। अरे दूसरा समझाने का फर्क हमारा क्या है ये पकड़ो। आजा पुट कर दो फॉर्मूला में एल ए बुआ चुप रहेगा, ये माध्यक है ना बुआ, यहाँ लिख बुआ माध्यक का रियल वैल्यू कितना दे हैं 525, 500, इसके नीचे लिख देते हैं 525 बुआ बराबर तो बराबर 500 प्लस एल का वैल्यू 500 बुआ बतियाना नहीं, बतियावा तब बुआ नंबर घटाने के लिए रेडी रहिएगा। एल प्लस n/2 का वैल्यू 50, ब्रैकेट दे दा 50 माइनस बड़का एफ का वैल्यू 36, देखा बुआ 36 प्लस x, यहाँ क्या है कंटेंट पकड़ो बुआ, माइनस के बाद अगर 2 डिजिट आ जाएगा प्लस माइनस में तो यहाँ दियाता है ब्रैकेट। क्या दिया था बुआ ये समझ लो, अगर किसी को मालूम ना होगा रे भाई तो सीख लो कि अगर उसको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। जब यहाँ माइनस लग गया उसके बाद 2 डिजिट प्लस या माइनस में है तो उसके बाद तुमको ब्रैकेट देना अनिवार्य है, ब्रैकेट देना अनिवार्य है। यहाँ देखिएगा बुआ, और देखो यहाँ देखो अब बटा में क्या है बुआ हो, बटा में 20 छोटका एफ का वैल्यू कितना हो 20। हमरा बुझाई कि लेके के खुद समझ में अबैया तब ना बोले कि रे भाई समझ हो तेज हो एके बार टॉप करो बिहार टॉप, कभी करो कि एके बार मास्टर के पेपर में नामे छपा जाए, वैसा पर हो वैसा ही तुमको पढ़ाई रहे हैं कि एक आध गो बंदा कम से कम टॉप कर जाए।
एक आध देखो है लड़किया को तो तुमको छपाई जाएगा, खुद छपा जाएगा मीडिया में। 525 रियल दिले हम आज तक क्वेश्चन में देखा अब कैलकुलेशन देखिए अगला तो 525 ई प्लस एने उठ के आएगा था बता दो रे भाई यहाँ तक में दिक्कत है बोल दो रे भाई यहाँ तक में दिक्कत है लगले साथे सब समझो बराबर यहाँ बच ये तो खत्म हो गया इन्हें बच गया कथी ई ब्रैकेट। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर रहे देखो यहाँ 50 जस के यहाँ प्लस ई माइनस से गुना दोनों में होगा तो साइन बदल जाएगा ई प्लस था तो कथी होगा अच्छा ई प्लस 1 से था बता दे भैया कोई दिक्कत। अब देखा बटा में 20 जस के आई 100 जस के कोई दिक्कत होगा कोई दिक्कत होना ही नहीं ना बतिया है बुआ आपसे विनती कर रहे हैं मत बतियाइए 20 से कम 20 पंचे बता दो कोई दिक्कत अपन सॉल्व में आई तो हल्का मचा वाला की दिक्कत होबे ना करता है तब ना मुजफ्फरपुर के लड़का आता है अपने यहाँ पढ़ने तो जाके नाम पूछो अपन मुजफ्फरपुर में तो लड़का कहता है कि बाप रे मैथ के गजब मास्टर है लड़का से बतियाता है मुजफ्फरपुर में कि वो सर जी से मैथ जब तक ना पढ़ते हैं ना तो रात का नींदे ना आता है। लड़का से कहता है कि सर जी जब तक आपसे मैथ ना पढ़ते हैं तब तक हमें रात के बेचैनी आ जाता है कभी चलाता है बेचैनी चलाता है। 525 में से 500 घट जाएगा था 25 कितना जाएगा 25 कैलकुलेशन सीखिए अब ई कथी में है बताओ गुना में है कौन से नहीं आएगा तो कथी में आएगा इतना तक मालूम है ना कैलकुलेशन के इजी कर रहे हैं ये गुना में 5 है ना कोई लेके कथी करता है 5 से दूनी में गुना तीनों में करता है आंसर उतने आता है आंसर उतने हम सॉल्व को भारी क्यों करें ये जब गुना में है तो बराबर से नहीं आएगा तो कथी में चलाएगा यही तो कला है सब मास्टर के कला अलग अलग है सॉल्व के तो कला होता है कथी कला होता है सॉल्व के यहाँ देखो बिल्कुल ना 50 में से 30 लेता और माइनस का x जस के ऐसा बताओ कि मैं बता दो कुर्सी पर ऐसा रह दो इन्हें ऐसा बताएंगे कि मैथ हड्डी में चल जाएगा देखो ना 25 देखो यहाँ तो ये 5 जस के कोई दिक्कत ऐसा हुआ हो यहाँ चुप ना ई प्लस 20 से एने आके कथी रहती बराबर से एने माइनस के 20 कर सकते हैं साफ काम हो तो ऑर्डिनरी फर्स्ट क्लास एने माइनस x जस के बताइए कोई दिक्कत अगर कोई चाहता था 20 माइनस एने कर लेता और 5 ओने कर लेता ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता तुम कर दो सही कैसे ही रहने दे ऐसा ही रहने दे यहू तो कोई भारी ना हो तेरा 5 जस के था सही प्लस एने उठ के माइनस आ गया आई माइनस x जस के। अब देखो पाकिट में 5 रुपया कर्जा 20 दे देंगे तो माइनस का 15 माइनस का इधर माइनस x चल रहा है इधर आई माइनस से माइनस बता दो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। x का आंसर कितना आ गया एगो x का आंसर 15 है चुप रहो अभी y का आंसर निकलना है x का आंसर कितना आ गया 15 आंसर पर बुक में एगो आंसर देख लो कि आंसर 15 आ गया। अब x का आंसर जो 15 आया कोना इक्वेशन में पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे लिख देंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब समीकरण फर्स्ट उतार दो समीकरण फर्स्ट उतार दो x प्लस का y x प्लस का है बुआ बतिया नहीं मारेंगे x प्लस का y बराबर 24 चुप रहेगा x देखा ना कितना हुआ हो 525 y 15 है चुप रहेगा अगर है तो चेक कर लेते हैं चुप रहो ठीक बोला है देखो ना ये कितना हुआ हो 525 आई 500 ना है l का वैल्यू कितना हो हम चेक कर लेते हैं तो ठीक है चुप रहो और यहाँ कितना आ गया ये ठीक है और x का वैल्यू 9 कितना है 15 है कैलकुलेशन देखिए y 15 है x जी यहाँ कैलकुलेशन देखिए ना हम चेक कर लेते हैं 30 माइनस कैलकुलेशन देखिए ना देखो जो बना यही ना है यहाँ तक चला हम चेक कर लेते हैं 50 में से 30 गया 20 माइनस x 20 पंचे 100 5 यहाँ का 5 यहाँ का करो यहाँ 15 कितना ही हो यहाँ 15 x का वैल्यू 15 हुआ x का वैल्यू 15 और प्लस y बराबर 24 और y निकालेंगे तो 24 और माइनस का 15 तो y के मान कितना होगा 9 y के मान कितना आ गया सर जी आ गया वहाँ x का वैल्यू 15 है ना जी तुम्हारा ऐसा तो निकालेंगे x का वैल्यू 9 है y के सर जी 15 है
50 माइनस वहाँ पे 30 नहीं 36 हो। जी सर जी। ओ हो लड़का गुड। बता दो यही का कारण देख लो बुआ, आज लड़का पकड़ा है। देखो तो यहाँ तुम पकड़ा नहीं था, यहाँ बहुत अच्छा पकड़ा है। यहाँ इसने बोला कि पकड़ते चलना, गुड। क्या है देखे चला हुआ हो, तो यहाँ क्या बना दिए हो 36। देखो इसीलिए पकड़ना चाहिए। देखो ना 36। अब देखो बुआ हो, अब क्या है यहाँ क्या कर दिया, 50 में से 36 घटेगा तो कितना होता बुआ हो, 14 कितना होता बुआ हो, 24 10 में से 6 गए तो 4 14 होगा। 14 हो गया। कोई दिक्कत भारी ना है, लगले में हो जाएगा क्लियर। अब यहाँ देखो ना बुआ हो, यहाँ क्या कर देंगे बताओ, कि प्लस का 14 इन्हें आगे क्या हो जाएगा, खाली 20 तक बस बस चुप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल चूक माफ होता है। देखो ना यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ देखो जी हो यहाँ क्या कर, पाकिट में 5 कर्जा 14 तो दे देंगे, तो माइनस का 9, यहाँ माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं है, भूल चूक माफ होता है। वो भोज पर हमने के दिमाग चल गया, x का वैल्यू 9, x का वैल्यू 9। अब यहाँ पुट कर देंगे, x के जगह क्या पुट कर देंगे हो 9 और y बराबर 24, y बराबर 24। यहाँ आराम से हमनियों के दिमाग हम मुर्गा चावल के भोज हो ना, वही पर दिमाग हो कि कब जाके खाओ। तो 24 आ प्लस का 9 होने जाकर माइनस का 9, तो 14 में से 9 गए 5 आई 2 15। यहाँ आंसर क्या आ गया देख लो, यहाँ x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 15, यही आंसर आ गया।